आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर का डिमांड था कि आचार्य जी आप अप्सरा साधना के प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि वो आगे अप्सरा साधना संपन्न कर सकें और किस तरह से कर सकें वो भी बताइएगा। तो उनके डिमांड पर मैं आज आप सभी लोगों के लिए अप्सरा साधना का एक ऐसा अनुभव लाया हूँ जिसमें उस साधक ने तो अनुभूति किया था, उसके साथ उस जगह पे जितने लोग थे, करीबन 40-50 लोग थे, उस सब ने उस अप्सरा का अनुभूति किया था। शायद उसमें मैं भी था और उसी में मैंने भी अनुभूति किया हूँ उस अप्सरा का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक सुनिएगा, समझ आ जाएगा बाकी सब। तो ये बात मेरे मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की है। बोर्ड एग्ज़ाम को करीबन 4 महीने बचे थे। एक दिन मेरा एक दोस्त आया, दोस्त का नाम नहीं बोल रहा हूँ, और उससे पूछ के ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को बोल दूँ। तो वो दोस्त आया मेरे पास और उसने बोला, भाई मैंने सुना है बड़ा अप्सरा साधनाएँ होती हैं और मैंने भी तो बाबा की बहुत मंत्र जाप कर लिए हैं और दीक्षा भी मेरे को प्राप्त है, तो तू मेरे को अप्सरा साधना करवा सकता है क्या? तो मैंने बोला हाँ करवा सकता हूँ अगर तू करना चाहेगा। तो उसने बोला कि हाँ भाई मेरे को बहुत इच्छा है, मेरे को एक अप्सरा साधना करना है, मेरे को अप्सरा को अपने साथ रखना है। तो मैंने बोला कि किस रूप में तू करना चाहेगा? तो उस समय एक बालक मैच्योर हमेशा नहीं होता है, 10th क्लास का जो बालक है उतना मैच्योर वो नहीं रहता। तो उसने बोला देख भाई दुनिया तो सबके पास गर्लफ्रेंड है, तो मैं भी प्रेमिका रूप में उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, बाद में होगा तो पत्नी रूप में भी प्राप्त करना चाहूँगा। तो मैंने बोला पत्नी की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रेमिका रूप में अगर तू प्राप्त करना चाहेगा तो अवश्य मैं करवा सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है भाई बता। तो मैंने उसको 3 दिन अपने पास बिठा के, मेरे एक दोस्त को, मैंने उसको न्यास, मंत्र और क्रिया आदि बताए, पूजन आदि का ज्ञान दिया उसको। 3 दिन के अंदर वो सब कुछ सीख गया था, परफेक्ट हो गया था। मेरे कहे विधि के अनुसार उसने साधना शुरू किया। साधना का दिन जो था वो पूर्णिमा की रात था और पूर्णिमा की रात की टाइम ही शुक्रवार था। तो उस दिन से उसने वो साधना शुरू किया था। साधना में उसको रोज 151 माला का जाप करना था और ये साधना रोज 11 दिन तक करना था और 11 दिन का बार-बार पुरस्चरण होता जाता। पहले 11 दिन में इसको कुछ अनुभूति हुए नहीं हुए मेरे को नहीं पता, मैंने बस उसको साधना दे दिया था। उसके बाद जब साधना ये शुरू किया उसके बाद इसने मेरे को कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह से क्या हुआ। तो मैंने छोड़ दिया उसको कि हाँ भाई तू कर ले, जागृत हो गया तो बता देना। मंत्र और जो माला था वो मैंने प्राण प्रतिष्ठित करके उसके आगे उसको दे दिया और उसके घर में मैं जाके सब कुछ रेडी करवा दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये साधना करेगा, ये देखो ऐसे ऐसे रूम अलग अलग कर देते हैं हम। उसके मम्मी पापा भी हाँ मान गए और मैंने भी समझा दिया था, तो सब कुछ ठीक हो गया था उसका और उस साधना पे लग गया। अनुभव बाद का तो नहीं बताया। अब आ गया मैट्रिक एग्ज़ाम। मैट्रिक एग्ज़ाम को 2 दिन बचे, उसका कॉल आया मेरे को कि भाई तूने पढ़ लिया? मैंने बोला हाँ पढ़ लिया। तो वो बोला हाँ ठीक है। फिर तो उसने थोड़ा बातचीत किया, मेरे को लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ और फ़ोन काट दिया। तो मैट्रिक एग्ज़ाम का पहला 3 एग्ज़ाम चला गया। पहला मेरा MIL था, फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश था और फिर उसके बाद हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री के बाद जो था वो हमारा ज्योग्राफी था और ज्योग्राफी में जो मेरा दोस्त था वो पूरा 0 था, उसको कुछ नहीं आता था। मतलब एक तरह से बोले तो वो एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा नीचे का स्टूडेंट था मेरा दोस्त। उसको हमेशा घूमना और ये सारी चीज़ करना अच्छा लगे, पढ़ाई उससे होती नहीं। तो जियोग्राफी उसने अपने जीवन में कभी टच नहीं की। यहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे साथ ही बैठता था, तो जियोग्राफी का जो होमवर्क और जो क्लास वर्क का बुक होता था वो बुक उसका पूरा नील रहता था, यानी खाली रहता था। वो बस एक रफ कॉपी पे और टीचर जो भी लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे वो बस लिख देता था और उसको छोड़ देता था, कुछ नहीं। मतलब जियोग्राफी का उसके लिए बस एक बकवास जैसी थी। तो आगे शाम का दिन, उस दिन हमारी भेंट हुई।
तो बोला कि भाई तूने सब कुछ पढ़ लिया? मैंने बोला हाँ भाई, थोड़ा जितना आता है उतना पढ़ लिया, पास होने का तो मार्क ले ही आएंगे। तो उसने बोला हाँ ठीक भाई। मैंने बोला तेरे साथ क्या, तेरा मुंह इतना लटका क्यों है, और तूने तो साधना आदि के ऊपर भी कुछ नहीं बताया इतना मेरे को। तो नहीं बोला नहीं भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस ऐसे ही। मैट्रिक के टाइम उस समय मेरे पास भी एक शक्ति थी, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और एक भगवती की एक प्रचंड शक्ति अभी भी है, और उस समय मैंने उनको जागृत किया था, तो वो भी थी। तो उन शक्ति का प्रभाव ये होता है कि कहीं भी मैं जाऊंगा या फिर कहीं भी मैं एंट्री होता हूँ तो उस जगह पे किसी भी प्रकार की दिव्य ऊर्जाएं होती हैं तो मेरे को आभास करा देती हैं। तो मैंने बोला कि देख भाई, अगर तेरे को नहीं आता, अगर एग्जामिनर थोड़ा बाहर चला जाए तो तू मेरे तो पीछे 2 बेंच पीछे ही बैठता है, तो उनसे थोड़ा बातचीत करके तू मेरे को बोल दियो, ओके। उसने बोला हाँ भाई ठीक है, देखते हैं। तो उसका मन थोड़ा उदास हो गया। तो मैंने बोला क्या बाबू, मेरे को बता सकता है तू? तो उसने कुछ नहीं बोला और ओके बोल दिया, और फिर हम बैठने के लिए चले गए। 10:30 तक का एंट्री था और 10:45 से ही हमारा एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो 10:45 हो गया, हम एग्ज़ाम देने के लिए चले गए। एग्ज़ाम के 15 मिनट हो चुके थे करीबन, ये मैं बोल रहा हूँ 11:10 की बात है। 11:10 की जब बात है तो अचानक से मेरे को अकेले मेरे को ने कमरे के अंदर 55 से 50 बच्चे थे, और 50 बच्चों के साथ मैं और मेरा वो दोस्त था। हमको एक तेज ऐसी सुगंध आने लगी जो किसी ने नहीं सूंघा था। एग्जामिनर तो बोलने लगा कि किसने इतना स्पीड परफ्यूम मारा है, इतना स्पीड परफ्यूम किसने मारा है। तो अचानक से मेरे पास जो जागृत किया था मैंने, माता की एक शक्ति है माता की, उनको, तो अचानक से मेरे को आभास होने लगा कि इस जगह पे किसी दिव्य ऊर्जा आ गई है बोल के। मैंने जब कोशिश किया उस चीज़ को जानने के लिए, तब मेरे को उसी समय याद आया कि नहीं, इसको तो मैंने अप्सरा साधना करने को दिया था, शायद ये अप्सरा को इधर ना बुला दिया हो। तो सच में ऐसा ही हुआ था। वो करीबन वो स्मेल एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रही, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब हम निकले वो स्मेल बंद हो गई थी। तो इतना स्पीड स्मेल था, मैं आपको नहीं बता सकता। वो सारे लड़के लड़कियों को जितने भी बैठे थे उधर, सबको आ रहा था अचानक। ये एक बात है। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैंने बोला कि भाई अभी तो 2 दिन का गैप है मैथ एग्ज़ाम होने के लिए, तो तू, मैथ नहीं था शायद, और कुछ था, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैथ एग्ज़ाम नहीं था और कुछ था, मेरे को याद नहीं, लेकिन और 2 दिन बाकी है गैप होने के लिए, तू मेरे घर में आ जाइए, थोड़ा बातचीत करेंगे हम। तो उसको शायद पता चल गया था, तो वो मेरे घर पे आया। मैंने बोला उस दिन तूने अप्सरा शायद को बुलाया था, तो उसने पहले ना बोला, लेकिन मैंने बोला कि देख भाई झूठ मत बोल, क्योंकि मैंने उस दिन मैंने खुद अनुभूति किए हैं। अभी तू मेरे को तो झूठ नहीं बोल सकता इतना कि मैं ना जानूं, किसी और को बोल दे क्योंकि वो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इन विषय के ऊपर जानता हूँ भाई, मेरे को बोल दे। तो उसने बोला हाँ भाई मैंने बुलाया था। तो मैंने बोला क्या क्या हुआ था, डिटेल से बता। तो उसने बोला कि अप्सरा साधना मैंने किया था और देवी के स्वप्नों में दर्शन हुए थे, और मतलब अर्ध प्रत्यक्षीकरण अवस्था तक मैं पहुंच गया था। उस साधना के बाद एग्ज़ाम आ गया था, तो एग्ज़ाम के टाइम में भी मैं उनकी साधना करता रहा, और ज्योग्राफी आदि में तैयार नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं बड़ा परेशान हो गया। तो अचानक से मुँह से मैंने उनका मंत्र जपने लग गया था। तो जब करने लग गया तो मेरे साइड में ही हमारे एक अलग स्कूल का बच्चा है। मेरा जो स्कूल था वो था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, और हमारे जो टाउन में 2 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर थे, एक कदम पड़ा का था और दूसरा कलेज छक का था। तो दोनों स्कूल को मिला के ही एक जगह पे एग्ज़ाम हो रहा था हॉल पे। तो उस बंदे का मैंने देखा, वो बंदा टॉपर था। तो अचानक से जब मैंने उनका प्रयोग किया तो वो बंदे ने मेरे को थोड़ा दिखाया जितना वो लिखा था, और थोड़ा मेरे को भी अपना रिकॉग्नाइज होने लगा, अपने दिमाग में आने लगा क्या क्या लिखना है। तो OMR और इस सब करते हुए मेरे थोड़े अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, उसने बोला। तो इस तरह से उसने अप्सरा प्रयोग किया था जब अप्सरा का अर्ध प्रत्यक्षीकरण उसको हो गया था। तो मैंने बोला प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं किया? उसने बोला कि देखिए मैं इसीलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास समय नहीं हुआ, एक बहुत माला रहती है और पढ़ाई भी थोड़ी रह जाती है, अगर नहीं होता तो मैं प्रत्यक्षीकरण कर भी लेता। और अभी मैं बोलूँ तो उसके बाद हमारा बात एंड हुआ, और अभी जो मेरा दोस्त है उसको उन अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हुआ है। ओके, तो प्रत्यक्षीकरण हुआ
और उसने मेरे को वो चीज़ बताई भी थी, दिखाई भी थी। उन अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण का प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण दिखाया था उसने मेरे को। वो तो नहीं बता सकता क्योंकि उसने मेरे को बताने के लिए मना किया है, लेकिन ये अनुभव बताना ज़रूरी था, तो मैंने आप सभी लोगों को ये अनुभव बताया। अनुभव से सीखने को क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अप्सरा साधना कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं 21 दिन करो, 51 माला कर दो, हो जाएगी प्रत्यक्षीकरण। नहीं होती प्रत्यक्षीकरण, इतनी प्रत्यक्षीकरण नहीं होती, तो छोड़ दीजिए वो चीज़ों को। ओके, तो अगर अप्सरा साधना में सिद्धि चाहिए तो आपको कष्ट करना पड़ता है, आपको तपना पड़ेगा, तब जाके वो अप्सरा देवी आती हैं। आप खुद सोचिए, एक देवलोक की कन्या है, एक विद्याधरी है वो, मतलब उनके पास एक स्पेशल विद्याएं हैं, उनको इसीलिए विद्याधरी भी बोलते हैं अप्सराओं को। तो विद्याधरियों जब आती हैं तो आपके अंदर कुछ तो देख के आएंगी, आपके अंदर कुछ नहीं होगा तो आपके लिए क्यों आएंगी? आपके पास ना तपोबल होगा, ना आपके पास मंत्र ऊर्जा होगा, ना आपके पास मतलब पुण्य शक्तियाँ होंगी, ना आपके पास मतलब भक्ति होगी, ना आपके पास कष्ट होगा, आपके लिए क्यों आएंगे वो अप्सरा? क्यों आएंगे? आप खुद सोचिए, नहीं आएंगे ना। तो उसी तरह से उनको प्राप्त करना है तो कष्ट करना पड़ेगा, तपोबल बढ़ाना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेंगी, घंटों घंटों बैठने पड़ेंगे। मेरा दोस्त जो था वो ध्यान मार्ग में बहुत अच्छा था, वो मतलब त्राटक व्राटक करके अपना ध्यान अच्छे से लगाता था, तो इसीलिए उसको ध्यान लेवल अच्छा था और बहुत जल्दी उसको अर्ध प्रत्यक्षीकरण हो गया था, क्योंकि उसका लेवल ध्यान में अच्छा था और मंत्र जब भी अच्छे से करता रहता था रात को। ओके, तो इस तरह से उसने उन देवी अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण तक किया है। अभी भी है वो, अभी भी हैं उनके साथ देवी, प्रेमिका रूप में ही स्थित हैं। आगे वो बोल रहा था कि उनकी सिद्धि को अपग्रेड करके वो पत्नी रूप में भी प्राप्त करेगा उनको, तो वो बात ठीक है, वो आगे की बात है। कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, तो अप्सरा साधना में 2-4 दिन में कोई भी अप्सरा साधना सिद्ध नहीं होती। कम से कम उसके लिए आपको 6 से 8 महीनों तक साधना करना पड़ेगा। मेरे को जहाँ तक पता है कि 4 महीने एग्ज़ाम के 4 महीने पहले उसने साधना किया था और उसको एग्ज़ाम तक अर्ध प्रत्यक्षीकरण हुआ था, यानी कि 4 महीने में उसका अर्ध प्रत्यक्षीकरण हुआ, और एग्ज़ाम के उसने शायद 8 महीने के बाद ही प्रत्यक्षीकरण हासिल कर पाया, यानी कि उसको टोटल 12-13 महीने यानी कि 1 साल तक लग गया उस अप्सरा की जागृति करने में, पूर्ण प्रत्यक्ष करने में उसको। यही था कुछ आज का वीडियो। अगर सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। और एक बार डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने श्वेतांगना अप्सरा का साधना विधि दे रखा है, जो 9 दिन में बस जागृत हो जाती हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जरूर देखिए। आप अगर करना चाहें तो उसमें मैंने सारे विधि विधान बताए, मंत्र स्तोत्र आदि जैसे जैसे हैं वो सब कुछ बताएं। तो आप श्वेतांगना अप्सरा का अगर साधना करना चाहेंगे तो उधर जाके वो वीडियो देखिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उधर मैं अप्सरा एक डाल आदि का साधना का वीडियो डालता रहता हूँ। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।